के फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं आला हजरत सरकार कि जब काबे पे पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? कि या अल्लाह पूरी जिंदगी जब भी मैं तुझसे कोई भी जायज दुआ मांगूं तो मेरी हर दुआ को कबूल फरमा ले। जोर से बोलो, जोर से। जब भी पूरी जिंदगी तुझसे कोई जायज दुआ मांगू मौला तो मुझे अल्लाह जज़ाए खैर, तो मुझे मेरी उस दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेना। तो जनाबे वाला ये ऑफर है, ये हाजी का सम्मान है, ये हाजी का स्वाभिमान है। अल्लाह बड़ा राजी होता है। मगर याद रखना, हाजी जी को भी बता दियो और हज्जन को भी बता दियो, दोनों को बता दियो। हाजी ये तो है ही नहीं, वरना उन्हें मैं बता देता कि मक्के में बड़ा जलाल है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और बुढ़िया बुढ़े हो तो और तेज गुस्सा आता। बुढ़िया हर वक्त खिंची खिंची रहती है तो बुढ़ा जनाबे वाला उस बुढ़िया पे हर वक्त खफा रहता है। जनाब वाला बुढ़िया एक टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हो, तो जनाब वाला वो कहता है टेढ़े टेढ़े चल क्यों रहे हो, तो वो तो बुढ़ा कहता है अरे तू मुझे क्यों देख रही है, तू तो चल। दोनों में लड़ाई हो जाती है जनाब वाला। यहाँ तो इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है मक्के के अंदर, खास तौर से बुढ़े और बुढ़िया में। वो जनाब जब तक वो मक्के में रहते हैं इसलिए उन दोनों से कह देना, सरकार फरमाते हैं, दोनों को बता देना, सरकार फरमाते हैं जैसे तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, जैसे तुम्हारे अब्बा हमारे अब्बा, हज़रात मोहतरम रिश्ता जैसे जनाबे वाला तुम्हारा है हमारा है, उनसे बता देना कि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन हज्ज लिल्लाह ताला, जिसने अल्लाह के लिए हज कर लिया, वलम यरफुस और कोई गुनाह का काम ना किया, वलम यफसुक और कोई फिस्क ना किया, गाली ना दी, गलौज ना दी, गुस्सा ना हुआ। अगर इस हाल में हज कर लिया और मक्के में ठहरे रहे, बगैर गुस्से के ठहरे रहे, बगैर गाली गलोच के ठहरे रहे, बगैर गुनाह के ठहरे रहे, तो जनाबे वाला मुस्तफा फरमाते हैं रजा कयौमिन वलदतुम, जाके ये बशारत दे देना हाजी जी को और हज्जन को कि अगर ऐसे हज कर लिया, गुस्सा ना किया, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, एक दूसरे का हाथ थाम चल के हाथ थामते हुए आगे बढ़ते रहे, न गाली आई न गलोज आई, और हिल्म और बुर्दबारी का और तहम्मुल का परफॉर्मेंस करते रहे, तो ये बशारत उज़्मा मेरे नबी ने दी है। इरशाद फरमाया रजा कयौमिन वलदतुमुहु, तो वो हाजी ऐसा हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से के पर्दे पर तशरीफ लाया है। न कोई गुनाह है, न कोई, जिसने हज ऐसा कर लिया अल्लाह उसे ऐसा कर देता है जैसे माँ के पेट से आज ही आया हो। रजा का यौमिन वलदतुम, इसलिए मुझे हाजी जी से मोहब्बत है, इसलिए बता देना कि मक्के में जलाल ही जलाल है, मगर मक्के में जमाल ही जमाल है। जब मक्के में गुस्सा बहुत आता है, मगर मदीने में हर वक्त रहमत का जलवा होता है। इसलिए कि मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है, और शान है मेरे नबी की। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी दुनियाओं के लिए रहमत बना के भेजा, मर्सी ऑफ वर्ल्ड बनकर मुस्तफा तशरीफ लाए, अमन अमान का पैगंबर बनकर मुस्तफा तशरीफ लाए। खुदा की कसम गुस्सा नहीं आया, रहमत ही रहमत है। वो तो जनाबे वाला लोगों ने रास्ते में कांटे बिछा दिए, माफ कर डाला मुस्तफा ने, लोगों ने ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी सजदे में, मगर तहम्मुल का वो मुजाहिरा कि जब तक क़यामत आएगी रहती दुनिया को मुस्तफा के तहम्मुल और मुस्तफा की बुर्दबारी का मुजाहिरा याद रह जाएगा। ताइफ के मैदान में अल्लाह की कसम जब मुस्तफा को जख्मी कर दिया गया, फरिश्तों ने कहा एक इशारा अबरू कर दे मुस्तफा, हम दो पहाड़ों के बीच में पीस के रख देंगे इन अत्याचारियों को, इन सालिमों को चक्कियों में पीस कर रख देंगे, दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर। इनकी हिम्मत, इनकी औकात, ये पत्थरबाजी करेंगे आप पे। एक इशारा कर दे सरकार,
मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए थे, खून का फव्वारा उबल रहा था और मुस्कुरा के मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा के अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए मेरे मौला, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, अभी मेरी कौम मुझे जानती नहीं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उधर जलाल ही जलाल है, इधर जमाल ही जमाल है, उधर रहमत ही रहमत, उधर जनाबे वाला रहमत ही रहमत, इधर जनाबे वाला गुस्सा है और इधर कसम खुदा की गुस्से को पी जाने वाला और गुस्से को पी जाने वाले पर इनाम की बशारत सुनाने वाला मुस्तफा है। और जोर से कह दो, रहमत से मुराद जलाल है, तकलीफ नहीं। मगर वहाँ गर्मी नहीं, गर्मी है, वहाँ हिद्दत नहीं जनाबे वाला, वहाँ हिफ्फत है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ, आखिरी बात अर्ज करके जाता हूँ। हज करने जो गया, तवज्जो है, अल्लाह ताला उसका हज कबूल कर ले। अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो बेड़ा 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 ऐसा पार है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई आदमी हज करने गया और अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया और उसके जिम्मे किसी के 5 रुपए आ रहे थे, किसी के 10 रुपए आ रहे थे, किसी को कभी सख्त जबानी कर दी थी किसी के साथ, किसी का गिरबान पकड़ लिया था, लेकिन हज को जाते वक्त वो मिला नहीं, माफी मांगी नहीं। तवज्जो है। अब वो रोते हुए नदामत के आंसू बहाते हुए खाने काबा में पहुंचा। अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि बंदों का हक तो जब तक दिया नहीं जाएगा, जब तक बंदों का हक दिया नहीं जाएगा उस वक्त तक अल्लाह भी माफ, जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे तब तक अल्लाह भी माफ। हक दो तरह के हैं, एक अल्लाह का एक बंदों का हक है। अल्लाह का हक ये नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना। और बंदों का हक क्या है? बंदों का हक ये है कि पड़ोसी को मत सताओ, भैया को मत सताओ, बहन को मत सताओ, माँ को मत सताओ। बहुत सारे लोग बीवियों की वजह से माओ को मार रहे हैं। बीवी से कह रहे हैं आप इधर तशरीफ लाइए, बीवी से कह रहे हैं आप इधर आइए, और माँ से कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। कितने मनहूस ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की वजह से माओ को घूरते हैं, माओ को मारते हैं। हालांकि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है, तो कल्याणपुर वालों मां खुदा की कसम सर पे उठाने की चीज है। अगर बीवी मर जा, अगर बीवी मर जा तो कल को दूसरी कर लो, घूरो मत। मैं ये नहीं कह रहा हूं मरी जाए, अल्लाह तुम्हारियों की भी लंबी करे, हमारियों की भी अल्लाह उम्र लंबी करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मरना है, बल्कि अल्लाह लंबी उम्र करे। मगर अगर एक बीवी मर जाए तो कल दूसरी कर लो, कल दूसरी मर जाए तीसरी कर लो, तीसरी मर जाए चौथी कर लो, यहां ना मिले तो पूरब में चले जाओ, कहीं ना कहीं से जनाबे वाला मिली जाएगी। 5 मर जा 5 छठी कर लो, छठी मर जा 7वीं कर लो। हजरात मोहतरम, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ गौर से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी दिन माँ का चेहरा गायब हो गया आंखों से, अगर किसी दिन माँ मर गई तो ये लोगों अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया में हर गली में चिराग लेके, बैटरी लेके, जनाबे वाला दीप लेके, दिए लेके और जनाबे वाला लैंप लेके हर गली में ढूंढते फिरना। औरतें बहुत नजर आएंगी, औरतें बहुत नजर आएंगी।
जाएंगी, मगर किसी गली में माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। माँ वो दौलत है जो जिंदगी में एक बार मिलती है, एक ऐसी नेमत है, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्कबा, माँ का हक अदा करना। और भोलू प्रधान इजाज़त तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने अपनी माँ को अल्हम्दुलिल्लाह सफर हज पर भेजा। तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे घर वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि तुमने बाप और माँ को वो मान सम्मान दिया जिसका शरीयत ने हुक्म दिया। तुम काबिल सद मुबारकबाद हो, अल्लाह आबाद रखे। तुम काबिल सद मुबारकबाद हो। माँ के साथ यही सलूक हो जो तुमने किया, बाप के अलावा बाप के साथ यही सलूक होना चाहिए जो तुमने किया है। मगर जनाबे वाला ये माँ बाप का हक है हम पर कि हम अपने माँ बाप को जब तक वो जिंदा रहे उनके हुकूक पूरे करें, जब वो मर जाएं और कब्रों में चले जाएं तब भी उनके हुकूक पूरे करें। मैं ये कहना चाहता था पड़ोसी का हक है, मैं ये कहना चाहता हूँ माँ का हक है, बाप का हक है, बहन का हक है, और जिस समाज में तुम जी रहे हो गांव वालों का हक है। और गांव वालों में भी कुछ वो हैं जो मुसलमान हैं और कुछ वो हैं जो मुसलमान नहीं। तो जो मुसलमान हैं उनका भी तुम पे हक है और जो मुसलमान नहीं है उनका भी तुम पे हक है। तवज्जो है, किसी की हक तलफी मत करो। और तुम जो ये कह रहे हो सूरमा बने हुए चौराहे पे कि ट्रैक्टर ले जा रहे कलुआ के मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा। अबे तुझे अकड़ा पड़ा मेड़ काट ली, मतलब अबे तुझ जैसे न जाने कितने देखे जा चुके हैं। तू जाके कब्रिस्तान में देख ले कितने बड़े बड़े जनाबे वाला जमीनों को आसमान निकल गई तुझे। तू जना मैं देख लूं, अबे तू होता कौन है देखने वाला, जब कितने चलेगा जनाब वाला। देख ले सूर कितने कितने सूरमा थे, नमरूद को देख, हामान को देख, कारून को देख। अजी मेरे पास ये मौजू नहीं है बात करने के लिए, बस इतना कहना चाहता हूँ। एक है अल्लाह का हक, एक रसूलुल्लाह का हक और एक है जनाबे वाला ये बंदों का हक। याद रखना अगर बंदों का हक रह गया और हज को चला गया और अल्लाह ने किसी वजह से उसका हज कबूल फरमा लिया, तो अब उसका क्या होगा? जिसके 5 रुपए रह गए थे उसका क्या होगा? जिसके 10 रुपए रह गए थे। अब सुनो हदीस, इस हदीस को कोट किया है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सय्यदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने। किताब का नाम है आजिबुल इमदाद फी मुकफ्फिरात हुकूकुल इबाद। फरमाते हैं आला हजरत जिसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसके जिम्मे में किसी का हक रह गया, तो फिर अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि अल्लाह ताला मैदान महशर में जो हक मांगने आएगा उसके हाजी बंदे से जिसका हज कबूल कर लिया, अगर कोई हक मांगने आएगा 5 रुपए वाला आएगा, 10 रुपए वाला आएगा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो अल्लाह उस हक मांगने वाले को एक महल दिखाएगा जो सोने का होगा, चांदी का होगा, हीरे का होगा, जवाहरात का होगा। वो उस महल को देखने के बाद शशदर रह जाएगा और अल्लाह से पूछेगा ए मेरे मौला ये महल किसका है? अल्लाह फरमाएगा ये तेरा हो सकता है। तो जनाब वाला वो कहेगा ए अल्लाह मेरी ऐसी कौन सी नेकी है जिसका बदला तूने इस महल के रूप में मुझे अता फरमाया है। इरशाद फरमाएगा मेरा मौला अभी तूने नेकी की नहीं है, अगर तू चाहे तो ये नेकी कर ले और इस महल को मेरी तरफ से गिफ्ट में ले ले। अल्लाह अकबर। कहेगा मौला इरशाद फरमा दे मैं क्या करूं? इरशाद फरमाया तू मेरे इस हाजी बंदे को माफ कर दे, ये महल में तुझे अता कर। और क्या सो गए तुम लोग? कर क्या रहे हो? अरे पूरे जलसे की माहसल रिवायत मैंने सुना, ऐसी प्यारी हदीस सुनाई कि अल्लाह की कसम इस हदीस को सुनने के बाद अरे काम मुशाहिद भाई सलामत रहो, तुम्हारा काम अल्लाह खूब चलाए। अरे इस हदीस को सुनने के बाद तो तुम्हारे चेहरों पे हरियाली आ जानी चाहिए थी। जरा हाथ उठा के अब भी मुझे बता दो कि हाथ उठा के सारे के सारे लोग इस हदीस पाक की ताईद में हाथ उठा के बता दो कितने लोग अभी इस हदीस पाक की वजह से कितने लोग खुश हुए। जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह का प्यार तो देखो, अल्लाह का प्यार अगर न दिखा दो तो बड़ा टाइम लग जाएगा और आने वाले मेहमान भी
अल्लाह का प्यार दिखाता तो जनाब वाला इसी हज के मौसम में अल्लाह के प्यार के जलवे दिखाता, मगर टाइम इजाजत नहीं देता। इंशाल्लाह किसी वक्त में बात कर लेंगे। आज हम इतना बता रहे हैं हाजी से अल्लाह को कितना प्यार है कि अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो जनाब वाला अब जो छिद्दा का हक है, बुद्धा का हज है, मलुआ का हक है, कलुआ का हक है, ये जुम्मेराती और शबे वराती का जो हक है, अल्लाह ताला जनाब वाला इन सबको महल दिखा रहा है। ये देखो महल, कहा किसका है, कहा तेरा है, कहा कैसे है, कहा मेरे हाजी बंदे को माफ कर दे, ये महल मैं तुझे दे दूंगा। तो खुदा की कसम वो 5 रुपए जिसके रह गए थे हाजी पे, वो कहेगा ए मेरे मौला मैंने, तू गवाह रहना, मैंने अब तेरे इस हाजी बंदे को माफ कर दिया। तो खुदा बंदे कुद्दूस फरमाएगा तो जाइए महल मैंने तुझे अता, जोर से कहो खुदा की इज्जत की कसम, ये है जनाबे वाला अल्लाह की हाजी से मोहब्बत, ये है मोहब्बत का जनाबे वाला इनाम, ये है जनाबे वाला हज का इनाम। हज़रात मोहतरम अल्लाह करे ये सफर हाजी मुसव्विरुद्दीन का हम सबके लिए मुबारक रहे, उनके घर वालों के लिए मुबारक रहे। हाजी जी से और हज्जन से दोनों से दुआओं की दरखास्त करना, हमारे लिए भी दुआ करें, गांव वालों के लिए भी दुआ करें, मजलूमों बेकसों बेबसों के लिए दुआ करें और उनके लिए दुआ करें जो जनाबे वाला कितनी सुहागने हैं जो जनाब दरवाजों पे बैठी अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं, कितनी दुखियारियां हैं जो दरवाजों पे बैठी अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं, मगर अब उनके सुहाग वापस आने वाले नहीं हैं। कितने हजार फिलिस्तीनी हैं वो, खुदा की कसम जिनके माथों पे यतीमी का दाग लग चुका है। हज़रात दुआ करें उन यतीमों के लिए, उनके लिए जिनके घर उजड़ गए, उनके लिए जिनके घर जल गए, उनके लिए के जमाने के आशोब ने जिन्हें गिरा गिरा डाला। हज़रात मोहतरम उन बेबसों बेकसों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करें। खुदा की इज्जत की कसम ये दुआएं मांगेंगे, रोएंगे, गिरियादारी करेंगे, रहमत खुदा इन्हें अपनी आगोश में ले लेगी। जो प्यार अल्लाह हाजी से करता है वो मिसाली होता है, मिसाली। हजरात क्योंकि हाजी नबियों की यादगार को कायम करने जा रहा है, नबियों की यादगार, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम हाँ हाँ हज की यादगार ही तो है, हजरत आदम की याद दिलाता है हज, हजरत हव्वा की याद दिलाता है हज, हजरत हाजरा की याद दिलाता है हज, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की याद दिलाता है हज, हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह की याद दिलाता है हज। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, हजरे अस्वद से इरशाद फरमाया था, ए हजरे अस्वद, ए हजरे अस्वद, ओ संगे अस्वद, मुझे मालूम है न तू फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, मगर फिर भी मैं तुझे चूमता हूँ, बोसा देता हूँ। ए संगे अस्वद जानता है मैं तुझे बोसा क्यों देता हूँ, मैं क्यों चूमता हूँ तुझे, इसलिए चूमता हूँ कि तुझे मेरे महबूब ने चूम लिया है, मुस्तफा ने बोसा दे दिया है। हज़रात पूरा हज उसका इतिहास है, हज की तारीख है, हज नबियों की याद दिलाता है। हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से जनाब अल्लाह आबाद रखे, हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से खुदा की कसम एक पहाड़ी हजरत आदम सफीउल्लाह की वजह से सफा कहलवाई और मुअज़्ज़ज़ हो गई। लोग समझते हैं कि सफा और मरवा हजरत हाजरा की वजह से मुअज़्ज़ज़ है, मगर नहीं, ये लोगों सफा और मरवा हजरत आदम और हजरत हव्वा की वजह से इज्जत वाला है, क्योंकि जब दोनों की तौबा कबूल हो गई थी और दोनों की अरफे में पहली मुलाकात, अरफात के मैदान में पहली मुलाकात दोनों की हुई। अरफा कहते हैं पहचान की जगह को, चूंकि हमारे अम्मा अब्बा उसी जगह मिले, उनका मिलना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जाने वाले हर हाजी के लिए अरफा में ठहरना, अरफा में ठहरना हज का लाजमी हिस्सा करार दे दिया। बगैर ठहरे हज हो नहीं सकता, वकूफ अरफा जरूरी है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यादगार आदम
जब दोनों की तौबा कबूल हो गई तो हजरत आदम ने इरशाद फरमाया हव्वा से, तो इस पहाड़ी पे बैठ जा, मैं इस पहाड़ी पे बैठ जाऊं, अल्लाह अल्लाह कर लो। तो जनाब एक बैठ गए सफा पर, एक बैठ गए मरवा पर, इसीलिए वो सफा बन गई क्योंकि आदम सफीउल्लाह बैठे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर जनाब वाला बहरहाल तो मैं अगली खबरें हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खाने काबा बनाया, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जनाब गारा दिया। तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम जिसे पहाड़ कहते हो, पहाड़ 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 पहाड़, तो जनाब वाला वो पहाड़ एक पत्थर था जो उठता चला गया, ऊपर होता चला गया, ऊपर होता चला गया, वो मकाम इब्राहिम कहलाता जनाब वाला। उसकी बड़ी बशारत है हजरत मोहतरम। बाहर क्या, जब खाने काबा की बुनियाद मुकम्मल हो गई, जब खाने काबा बन गया, तामीर मुकम्मल हो गई, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज अतूका रिजालुन वाला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। ओ इब्राहिम, खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, अब तू इस पहाड़ी पे खड़ा हो जा और पहाड़ी पे खड़े होकर आवाज लगा के लोग हज करने आए, पैदल आए, सवारियां पे आए, जोर से बोलो, मगर पैदल आए तो फोटो खिंचवाते हुए आए। हर मिनट पे फोटो, हर मिनट पे फोटो, टेढ़ा चल रहा सीधा चल रहा, हर मिनट पे फोटो खिंचवा रहा, फोटो खिंचवाते हुए आए, वीडियो बनाते हुए आए। अल्लाह फरमाता है अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजाला। ए इब्राहिम, आवाज लगा, लोग पैदल आए, सवारी से आए, चारों तरफ से आए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला, आवाज तो मैं लगा दूंगा, मगर ए मौला, वादी गैर ज़ी ज़रा है, यहाँ ना आदम ना आदमी है, इधर चारों तरफ कोई नजर नहीं आता, मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज पहुंचेगी कहां? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के कानों में आवाज पहुंचाना हमारा काम। इसे कहते हैं लाइव, लाइव कहते हैं, क्या बताऊं तो मैं लाइव जनाब वाले, इसे कहते हैं लाइव। जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज लगाई, वो लोगों हज करने आओ, हज करने आओ, तो जो माँ के पेट में था, जिस माँ के पेट में था उसने भी सुना, जो बाप की पीठ में था उसने भी सुना, जो अदम में था उसने भी सुना, क़यामत तक जितने आने थे सबने सुना। किसी ने कहा, कोई खामोश रह गया सुन के और कोई बोल पड़ा लब्बैक। किसी ने एक बार कहा लब्बैक, किसी ने 2 बार कहा लब्बैक, किसी ने 3 बार कहा लब्बैक, किसी ने 5 बार कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस यही फलसफा है, जिसने एक बार कहा वो एक बार हज को जाएगा, जिसने 2 बार कहा वो 2 बार जाएगा। पैसा हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, हजरत मोहतरम कह दिया है लब्बैक तो जरूर जाएगा। यही वजह है बहुत सारे गरीब हज करके आ गए, बहुत सारे गरीब हज करके आ गए और बहुत सारे अमीर अरबपति खरबपति मक्के में रहकर भी हज ना कर सके। तवज्जो है आपकी? बहरहाल अल्लाह मुबारक करे जनाब वाला। बात अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ और इज्जत कर रहा हूँ आने वाले मेहमानों की, इनका भी सम्मान और मान रखता हूँ हजरत। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन फिर किसी मौके पे बात कर लेंगे। नहीं, हमारा फरीदा है, ऐसा है जैसे हम आज तकरीर कर रहे हैं और नूरानी साहब आए हुए हैं, कहीं ऐसा होता है कि नूरानी साहब भी तकरीर करते होते हैं और हम आए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का हिसाब। इसलिए अब हम इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। इंसान हैं, बशर हैं, हो सकता कोई गलती हमसे हो गई हो पूरी तकरीर में। मैं अल्लाह ताला से बड़ी नज़ामत के साथ अर्ज करता हूँ, या अल्लाह मेरी तकरीर में अगर कोई खता हो गई हो, कोई गलती और गुनाह हो गया हो, मुझे मेरे मौला तो माफ फरमा दे। मैं बशर हूँ, हो सकता है मुझसे खता हो गई हो जाने अनजाने में। अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे और अल्लाह इन सुनने वालों को भी माफ फरमा दे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह माफ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा